औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 3 लेक्चर नंबर 3। डेट इज़ 12 एंड डे इज़ वेडनेसडे। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फर्स्ट टेल योर प्रीवियस होम टास्क क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, आपको पिछले लेक्चर में जो होम टास्क दिया गया था, आप अपने सोल्यूशन को इन सोल्यूशन से मैच करें। जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शन और आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि फ्रैक्शन का लफ्ज़ी मतलब होता है अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी होल के कोई भी मुकम्मल चीज़ हो, अगर हम उसके पार्ट्स कर दें तो उसके पार्ट्स को हम किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, उसके लिखने को हमने डिस्कस किया था। और आज हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन की टाइप्स कितनी होती हैं। वैसे बेसिकली तो फ्रैक्शन की टाइप्स 3 होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन आज हम क्योंकि क्लास 3 के लेवल के मुताबिक हमने सिर्फ 2 डिस्कस करनी है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन है अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर दैन इट्स न्यूमिनेटर। वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, दैन इट्स न्यूमिनेटर, उसकी न्यूमिनेटर की निस्बत उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। न्यूमिनेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है, सॉरी, डिनोमिनेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है उसके न्यूमिनेटर की निस्बत, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, और न्यूमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे इसकी एग्जांपल्स हैं 3/4 मैंने लिखी है, तो आप देखें 3 क्या है इसका न्यूमिनेटर और 4 क्या है इसका डिनोमिनेटर। तो इसके और फ्रैक्शन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं न्यूमिनेटर, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो न्यूमिनेटर है वो छोटा है 3 है, और जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, और 4 क्या है 3 से क्या है, बड़ा है। तो 3 क्या है हमारे पास, लेस देन है 4 से, ठीक है। जब आपके पास न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल देख लें 4/8। तो न्यूमिनेटर है 4 क्या है हमारे पास न्यूमिनेटर, और 8 क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 4 क्या है हमारे पास यहाँ पे छोटा है डिनोमिनेटर की निस्बत, तो ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह 7/9 एक और एग्जांपल है, इसमें भी आप देख लें 7 न्यूमिनेटर है और छोटा है, और डिनोमिनेटर 9 है, और 9 हमारे पास क्या है, बड़ा है। तो ये हमारे पास क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन की कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, इसकी जो टाइप है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ स्मॉलर आर इक्वल दैन इट्स न्यूमिनेटर। वो ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो या इक्वल हो, बराबर हो, दैन इट्स न्यूमिनेटर, उसकी न्यूमिनेटर की निस्बत उसकी न्यूमिनेटर जितना ही उसका डिनोमिनेटर हो, या उसका डिनोमिनेटर उसकी न्यूमिनेटर से क्या हो, छोटा हो, तो वो हमारे पास क्या होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे आप यहाँ पे देख लें कि आपके पास एग्जांपल है 5/3, 2/2, 10/2। तो आप ये देखें कि जो 5 है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास न्यूमिनेटर, और जो हमारे पास 3 है वो क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर। तो 5 हमारे पास न्यूमिनेटर है और वो क्या है हमारे पास बड़ा है, और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ये भी कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास इन्वर्स होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन और का क्या है, उलट है। देखिए आप, जैसे आप देख रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि न्यूमिनेटर बड़ा था और डिनोमिनेटर क्या था, छोटा था। न्यूमिनेटर छोटा था और डिनोमिनेटर क्या था, बड़ा था। जब क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो गया है कि यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा हो गया और जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी उसका इन्वर्स हो गया। जो चीज़ न्यूमिनेटर जैसे प्रॉपर में छोटा आ रहा था, डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा था, पर यहाँ पे उसका क्या हो गया, उलट हो गया कि यहाँ पे अब न्यूमिनेटर बड़ा हो रहा है और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2/2, यानी न्यूमिनेटर भी 2 है और डिनोमिनेटर भी 2 है, दोनों सेम है। तो ये हमारे पास क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह 10/2, न्यूमिनेटर क्या है यहाँ पे बड़ा और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास छोटा, तो ये भी हमारे पास क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है। इक्विवेलेंट किससे निकला है, इक्वल से, यानी बराबर, ठीक है। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फॉर्म्ड व्हेन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज़ मल्टीप्लाइड बाय सेम नॉन ज़ीरो नंबर, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तब बनती है जब हम
उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसको हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो नॉन ज़ीरो, यानी ज़ीरो के अलावा कोई नंबर हो पर सेम नंबर हो, ठीक है। जो भी उसकी फ्रैक्शन होगी उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1/2, ठीक है। 1/2 मेरे पास फ्रैक्शन है। अब ये इसका दो पार्ट है, एक न्यूमरेटर और एक क्या है, डिनोमिनेटर। अब मुझे इसकी क्या बनानी है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए आपने अभी डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो नॉन ज़ीरो हो, यानी ज़ीरो के अलावा वो कोई भी नंबर हो, लेकिन उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर बनाना है तो मैं इसके न्यूमरेटर को भी 2 से करती हूँ और इसके डिनोमिनेटर को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, ठीक है। तो मेरे पास क्या बना, इसकी मेरे पास क्या आ गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी मैं कह सकती हूँ कि 1/2 इक्वल है 2/4 के, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने नॉन ज़ीरो नंबर, यानी ये ज़ीरो नहीं है बल्कि मेरे पास एक नंबर है जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैंने इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जब इसके साथ इसके न्यूमरेटर और सेम डिनोमिनेटर को सेम मैंने दो नंबर से मल्टीप्लाई किया, यानी न्यूमरेटर को भी 2 से किया और मैंने डिनोमिनेटर को भी जब 2 से किया तो मेरे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी मैं कह सकती हूँ कि 1/2 जो है वो मेरे पास किसके इक्वल है, 2/4 की क्या है, इक्वल है। ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे हैं कि इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो गए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो चेंज है लेकिन ये देखा जाए तो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अगर ठीक है, अगर हम कटिंग करके देखें तो ये इसके इक्वल ही आता है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा लेवल हो जाता है। तो अभी आपने सिर्फ इतना ही समझना है कि हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तब बनती है जब हम गिवन फ्रैक्शन को, जैसे मेरे पास गिवन 1/2 था, मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगी किसी भी सेम नंबर के साथ, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लेट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 3/4, ठीक है। मुझे अगर इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है तो मैं इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाऊँगी कि मैं इसको मल्टीप्लाई फॉर एग्जाम्पल कर देती हूँ 2 के अलावा मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, न्यूमरेटर को भी 3 से और डिनोमिनेटर को भी 3 से, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 3s are 9 एंड 4 3s are 12, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया, ठीक है। अगर मुझे फिर मैंने 9/12 का अगर मज़ीद इक्विवेलेंट बनाना है तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करती हूँ अगेन 3 से, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 9 3 सा क्या हो जाता है 27 और 12 थीज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास 36, ठीक है। तो मेरे पास 3/4 के कितने इक्विवेलेंट बन गए, 1 एंड 2, ठीक है। यानी एक 3/4 मैं कह सकती हूँ 3/4 इक्वल है 9/12 के और 9/12 इक्वल है 27/36 के, ठीक है। यानी मेरे पास इसके कितने इक्विवेलेंट बन गए, 1 एंड 2, दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए मेरे पास 3/4 के, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। नोट डाउन योर होम असाइनमेंट। जी स्टूडेंट, आपके होम असाइनमेंट में आज 4 क्वेश्चन हैं। पहला है राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड है राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मेक 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/4 एंड लास्ट है मेक 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।